राम राम दोस्तों। आप अगर हनुमान जी के भक्त हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आपने ये सुना होगा कि हनुमान जी अभी धरती पर निवास कर रहे हैं और हमारे बीच में ही है। और आपने ये भी सुना होगा कि वह हर 41 वर्षों में अपने प्रिय समुदाय मातंग समुदाय से मिलने आते हैं। जी हाँ दोस्तों, कली हनुमानी पुस्तक जो कि हनुमान जी के ब्रह्म ज्ञान से भरी हुई है, उसका प्रस्तावना का यह भाग 2 है। भाग 1 अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबसे पहले आप उसे देखें। और उसके बाद की जो कहानी है हरदास जी और हनुमान जी के बीच की, उसी को हम आज आगे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। तो कृपया ईयरफोन अगर आपके पास है तो लगा लें और ध्यान से दोस्तों हनुमान जी का ब्रह्म ज्ञान समझने की कोशिश करें। दोस्तों अब आप सुन रहे हैं कली हनुमानी प्रस्तावना भाग 2। तन मन एक यंत्र मात्र है जिसकी सहायता से आपकी आत्मा संसार के विभिन्न अनुभवों को जीती है। यंत्रों की कमी नहीं है, आपकी आत्मा पर हनुमान जी की दृष्टि है और आपकी आत्मा की दृष्टि आपके तन मन पर होनी चाहिए। एक अच्छा तन मन धारण करने के लिए आत्मा का जागृत होना पर्याप्त है। आपकी आत्मा को एक अच्छे तन मन के माध्यम से माया के विभिन्न अनुभवों के रस का पान करना चाहिए, परंतु आपके और आपकी तरह लाखों अज्ञानी आत्माओं के साथ यह क्रम उल्टा हो रहा है। आपका तन मन माया से निर्देश ले रहा है और आपकी आत्मा अज्ञान निद्रा सो रही है। ज्यों ही आपकी आत्मा पुनः जागृत होती है। जब गुरुदेव जी यह शब्द कह रहे थे तब हनुदास जी के मन ने गुरुदेव के शब्दों पर चिंतन करना बंद कर दिया था। वे रिक्त मन से गुरुदेव की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे। दिव्य प्रकाश की एक किरण ने उनका आगे का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। तो अगली प्रातः वे गुरुदेव के आश्रम से निकल पड़े थे। उन्हें अपने गंतव्य का ज्ञान नहीं था। वे निकल पड़े थे अज्ञात राहों पर। साथ में था तो केवल आवश्यक दैनिक सामग्री से भरा थैला और गुरुदेव का आशीर्वाद। अगले कई महीने वे भटके जगमगाते नगरों से लेकर अंधकार में डूबे दूरवर्ती गांवों तक, प्रबल पर्वतों से लेकर अंतहीन मैदानों तक, निर्जन गुफाओं से लेकर धार्मिक जनसभाओं तक। वे क्या ढूंढ रहे थे कदाचित उन्हें कुछ नहीं पता था। उन्होंने हर जीवन क्षेत्र के मनुष्यों से भेंट की, चाहे वे योगी हो, एकांत गुफाओं में रहते हों, अर्थात वे महापुरुष जो लाखों अनुयायियों का मार्गदर्शन करते हैं। अनुदास जी ने सभी के दर्शन किए। प्रयोजन कोई नहीं था, वे बस चलते जा रहे थे। दोस्तों इसके बाद का जो जीवन हनुदास जी ने जिया वह बहुत ही कठिनाइयों से भरा था, क्योंकि वह आश्रम से निकल पड़े थे और उन्हें अपने रास्तों का कोई पता नहीं था। उन्हें कोई ज्ञान नहीं था कि उन्हें कहाँ जाना है और उन्हें क्या चाहिए। वह सभी योगियों से मिले, सभी तो नहीं दोस्तों, लगभग कई योगियों से मिले और उन्होंने कई भांति भांति के जगहों पर जाकर अपना जीवन व्यतीत किया। उनके पास केवल अपनी दैनिक सामग्री से भरा हुआ एक थैला था और गुरुदेव का आशीर्वाद था। उन्हें कोई ज्ञान नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं। दोस्तों इस गंतव्यहीन यात्रा में उन्हें भांति भांति के अनुभव हुए। उन्होंने सभी अनुभवों को अपने मन के कपाटों के मध्य से ऐसे पार होने दिया जैसे नदी के तटों के मध्य से जल प्रवाहित होता है। उनकी आत्मा जागृत हुई या नहीं यह तो नहीं पता। उनका मन अवश्य शांत होकर ऐसी गहरी निद्रा में लीन हो गया था कि अब वह किसी भी प्रकार का अनुभव छाप नहीं छोड़ता था। सुखप्रद अनुभव हो अथवा दुखप्रद, रुचिकर अनुभव हो या फिर अरुचिकर, अब माया द्वारा फेंका गया किसी भी प्रकार का जाल उनके मन को नहीं फंसा सकता था। दोस्तों यह तो तय था कि माया का उनके तन मन से नियंत्रण अब समाप्त हो चुका था, लेकिन यह तय नहीं था कि उनकी आत्मा जागृति को प्राप्त हुई थी या नहीं। उनके मन में तब तनिक जुर्जुरी पैदा हुई जब भाग्य ने उनको उन आदिवासियों का पता दे दिया जो कदाचित हनुमान जी के शिष्य थे। यह प्रबल सोच उनके मन में खूंटे की तरह गड़ गई थी कि वे आदिवासी कुछ तो ऐसा देख सकते थे जो शेष मानव नहीं देख सकते थे। कदाचित वह अदृश्य शक्ति चिरंजीवी हनुमान जी ही थे। इस सोच का कोई आधार नहीं था। उन आदिवासियों के बारे में कुछ भी तो विशेष नहीं था। वही पत्तों से बने वस्त्र, वही लंबे जंगली बाल। दोस्तों वे आदिवासी जो स्वयं को मातंग कहते थे, कहीं से दिव्य अथवा पवित्र नहीं लग रहे थे। उनका हनुमान जी के साथ संपर्क में होना एक आशा मात्र थी, किंतु ऐसी आशा जो तथ्य से भी ठोस थी। यह विचार, यह आशा कहाँ से पनप रही थी, इसका मूल कहाँ था। उन्होंने यह मान लिया था कि उनका गंतव्यहीन भ्रमण अंततः किसी गंतव्य तक पहुँच गया था। संभवतः उनकी आत्मा में ज्ञान की तरंगें उत्पन्न हो गई थी। कदाचित वे वहां पहुंच गए थे जहां गुरुदेव और हनुमान जी उन्हें पहुंचाना चाहते थे, किंतु दो अन्य संत जो मातंगों के व्यवहार को समझने में उनकी सहायता कर रहे थे उनसे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि उन आदिवासियों का अध्ययन करना समय को व्यर्थ करना था। दोस्तों उनका उद्देश्य न तो कोई वैज्ञानिक अनुसंधान था और न ही कोई मनोरंजक सामग्री तैयार करना। वे तो हनुमान जी के परम भक्त थे। वे हनुमान जी और इन आदिवासियों के मध्य स्थापित पवित्र गुरु शिष्य संबंध पर शोध कर रहे थे। वे जानते थे कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं और सहस्त्रों वर्षों से इस धरा पर विचरण करते हुए भक्तों की सहायता करते आ रहे हैं। दोस्तों कई महीनों की गुप्तचरी करने के बाद हनुदास जी को 7 चिन्ह प्राप्त हुए,
लेकिन उनके मन में उनका अर्थ निकालने की कोई इच्छा नहीं थी। अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने यह सीखा था कि अनुष्ठान का अनुभव उसके अर्थ से कहीं बड़ा होता है, और वैसे भी वह अपने मन को शांत करने के लिए भटक रहे थे, न कि हर छोटी बड़ी चीज के अर्थ को निकालने के लिए। लेकिन मातंगों द्वारा अंकित उन 7 चिन्हों का अर्थ निकालने की एक आंतरिक इच्छा उनमें जाग उठी थी। वह कोई साधारण इच्छा नहीं थी, बल्कि एक अंतरात्मा का आह्वान था। वह आह्वान जो उन्हें इतने दिनों से मातंगों की गुप्तचरी करने के लिए प्रेरित कर रहा था। उनके 2 साथी स्वामी जी और ब्रह्मचारी जी, जो उनकी इस खोजबीन में उनकी सहायता कर रहे थे, अपनी रुचि खोते जा रहे थे। और खोए भी क्यों ना दोस्तों, इतने दिन हो गए थे और उनके हाथ में कुछ विशेष भी नहीं लगा था। कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने दोनों साथियों के साथ मातंगों के मुखिया बाबा से मिलने का प्रयास किया था। तो फिर बाबा ने उनको इतने चिड़चिड़े भाव से डांटा और ताड़ा कि ब्रह्मचारी जी वहां से अपने रास्ते हो लिए थे। परंतु दोस्तों, उन्होंने स्वामी जी के साथ अपनी खोज जारी रखी। वे यहाँ आ गए थे जहाँ कुछ मातंग महिलाएं ईंधन इकट्ठा कर रही थी। वृक्ष के पीछे छुपकर वे किसी ऐसी गतिविधि की प्रतीक्षा करने लगे थे जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वे मातंग महिलाएं चिरंजीवी हनुमान जी को देख सकती थी। उनके कानों में मातंगों के समूह में हो रही विशेष हलचल की ध्वनियां पहुंच रही थी। उनके आंखों में आशा का जुगनू टिमटिमाया। समूह में से एक दुबली पतली युवती चिल्ला चिल्लाकर हवा के साथ बातें करती हुई प्रतीत हो रही थी। उसकी देह मानो किसी भूत पिशाच के वश में थी। उसके हाथ पैर कटी पतंग की तरह फड़फड़ा रहे थे। समूह की शेष महिलाएं आतंकित अवस्था में खड़ी थी, चुपचाप देख रही थी। कुछ नया नहीं है, उसे मिर्गी का दौरा पड़ा लगता है, हनुदास जी बुदबुदाए। उन्होंने ऐसे दृश्य विभिन्न रूपों में पहले भी देखे थे। ऐसी विषमताओं को हर समाज अलग प्रकार से देखता है। कोई इसे काला जादू कहता है, कोई इसे भूत पिशाचों का आक्रमण कहता है, कोई इसमें दुष्ट शक्तियों का हाथ देखता है, तो कोई देवी शक्तियों का आशीर्वाद। हनुदास जी इस विषय के हर पहलू को अपनी आंखों से अनुभव कर चुके थे, इसलिए उन्हें इसमें कुछ विशेष नहीं लगा। वे बोले, आज के लिए इतना कार्य पर्याप्त है, हमें अब लौट चलना चाहिए। इन मातंगों के यहाँ से जाने की प्रतीक्षा करते हैं। स्वामी जी ने ऐसा सुझाव दिया। दोस्तों, युवती का दौरा खत्म होने के बाद वह एक वृक्ष के नीचे लेट गई। समूह की अन्य महिलाएं पहले की तरह इधर उधर लकड़ी चुनने के कार्य में लीन हो गई। एक क्षण के लिए हनुदास जी को शून्यता का वह आभास हुआ जो उन्हें अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के दिन हुआ था। उस क्षण में उन्हें सुप्त अवस्था में जान पड़ रही उस युवती के समीप 3 प्रकाश में आकृतियां दिखाई दी। वे आकृतियां ठोस नहीं थी, अपितु अपने स्थान पर स्पंदन कर रही थी। यह दृश्य देखकर उन्हें आश्चर्य का एक झटका सा लगा और वे 3 आकृतियां दिखाई देना बंद हो गई। उनके मन ने तर्क दिया कि वे आकृतियां प्रकाश द्वारा कृत एक ब्रह्म मात्र थी। कुछ क्षण पश्चात वह युवती उठकर बैठ गई और तत्पश्चात सीधे सामने की ओर लुढ़क गई। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के सामने साष्टांग प्रणाम कर रही थी। हनुदास जी की आंखें उस अदृश्य शक्ति को देख तो नहीं सकती थी, किंतु उन्हें एक तर्क रहित आभास हो रहा था कि उस युवती का सिर हनुमान जी के चरण कमलों में स्थापित था। उन्होंने स्वामी जी को यह सब बताना चाहा, लेकिन वह ध्यान अवस्था में चले गए थे। कुछ क्षण के पश्चात वह युवती खड़ी हो गई। उसके हाथ प्रणाम की अवस्था में जुड़े हुए थे। वह उस अवस्था में बहुत देर तक रही। उस दौरान उसके होंठ भी हिल रहे थे, जैसे कि वह किसी से बतिया रही हो। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसके होठों में गति व उसके मुख पर हाव भाव केवल हनुदास जी को दिखाई दे रहे थे। स्वामी तो इन सबसे अनजान थे, किंतु हनुदास जी को शास्त्रार्थ में अब कोई रुचि नहीं थी। वे मानसिक सीमाओं से पार शून्यता में लीन थे। स्वामी जी सोच रहे थे कि एक दिन और व्यर्थ हो गया, परंतु हनुदास जी जानते थे कि उनका उस शक्ति से मिलना केवल एक डग दूर था, जिस शक्ति से मिलने के लिए उनकी आत्मा तरस रही थी। कुछ दिन पश्चात ही उन्होंने मातंगों द्वारा गूढ़ लिपि में अंकित उन 7 चिन्हों का गुप्त अर्थ जान लिया। वह एक पहेली थी जिसका अर्थ था, चिरंजीवी हनुमान 41 वर्ष में एक बार अपने शिष्यों अर्थात मातंगों को ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। अगले कुछ महीनों के दौरान उन्होंने मातंगों में कुछ ऐसे सहस्त्र अर्थात हजारों गूढ़ चिन्ह प्राप्त किए और उनमें छिपी पहेलियों का अर्थ निकाला। उन चिन्हों में हनुमान जी द्वारा उनके शिष्यों को प्रदत्त पूर्ण ब्रह्म ज्ञान समाहित था। वह ब्रह्म ज्ञान आगे चलकर मुख्य धारा के समाज में रहने वाले भक्तों को, अर्थात दोस्तों हमारी बात हो रही है, कली हनुवाणी नामक पुस्तक के रूप में प्राप्त होना था। दोस्तों, कली हनुवाणी पुस्तक में 12 अध्याय हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला 2 माताओं से जना, दूसरा जल कन्या, तीसरा अवर्णीय का वर्णन, चौथा समय के तार, 5वां मृत्यु को हराना, छठा अभिशप्त आत्माएं, 7वां सहस्त्र जीवन, 8वां लिंग कुंजी, 9वां अपूर्ण, 10वां अदृश्य चार, 11वां जागृति विन्यास और 12वां निरंतरता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे इसके पहले अध्याय को 2 माताओं से जना, और दोस्तों उसको इसी प्रकार से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
साथ ही अगर आपको आज का यह ज्ञान समझ में आया हो और यह पसंद आपको आया हो तो इसे अन्य सनातनियों तक पहुंचाने का थोड़ा सा कष्ट जरूर करें ताकि हनुमान जी हमसे प्रसन्न हो सके। दोस्तों, हनुमान जी का यह ज्ञान हर सनातनी तक पहुंचाने का हमारा यह कार्य, हमारा यह संकल्प आपके जरिए पूर्ण होने वाला है, ऐसा हमें लग रहा है। अगले वीडियो में दोस्तों अगले ज्ञान के साथ मिलते हैं। हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों जल्दी एक नई वीडियो में। जय सिया राम दोस्तों।